then? She's so choti and her legs are so moti, man. What was the deal? Well, recently Zoom has been saying that I'm really fat and ugly and... I don't think she should be walking on the ramp in a short dress. Look at her legs, Supreet. She is so fat. क्या सोनाक्षी और सोनम गुड गर्ल्स बनकर कर रही हैं बहुत बड़ी मिस्टेक? We will tell you on page 3 where the biggest stars move and shake. I'm Supreet and you know what? I feel like making a mistake क्योंकि कुछ सेलेब्स ऐसे भी हैं जो पहले रहे हैं फ्लॉप पर उनकी एक गलती ने कर दिया है दुनिया को शॉक। लेकिन इनकी इस एक ही भूल ने इन्हें सफलता के करवा दिए पुल पार। So let's check out some stars who are not so sorry for their बड़ी सी भूल। बिपाशा बासु का करियर हो गया था ठंडा। वो न्यूज में थी सिर्फ अपने ब्रेकअप को लेकर, लेकिन अब उनकी टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन विद पॉलिटिशियन अमर सिंह हो गई है रिलीज और इसलिए एक और कंट्रोवर्सी ने उन्हें घेर लिया है। बिपाशा ने डिनाई किया कि उन्होंने अमर सिंह से ऐसी कोई सेक्सुअली एक्सप्लिसिट बातें की और अमर सिंह ने भी कहा कि द वॉइस वाज नॉट हर्स। सच जो भी हो, द फैक्ट रिमेन्स कि बिपाशा बन गई हैं हॉट एंड सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बिकॉज ऑफ दिस स्कैंडलाइजिंग कंट्रोवर्सी और बॉलीवुड में एम्बैरेसिंग सिचुएशन ही बन जाती है लोगों का टिकट टू फेम। अब देखना ये है कि बिपाशा इस कंट्रोवर्सी के बाद अपना डूबता करियर बचा पाएंगी या नहीं। शिल्पा शेट्टी ने भी अपने ड्राउनिंग करियर को बचाने के लिए बहुत हाथ पैर मारे, लेकिन कुछ भी नहीं बना पाया उन्हें एक ए ग्रेड एक्ट्रेस। उन्होंने भी की कई कॉस्मेटिक सर्जरीज। तो जब शिल्पा को बिग ब्रदर रियलिटी शो हुआ ऑफर, जॉबलेस शिल्पा चली गई यूके। फिर बेचारी शिल्पा पर हुए रेशियल अटैक्स और ये अंडरडॉग एक्चुअली हुई इमर्ज एज द विनर। सडनली इंडिया ने शिल्पा को वेलकम किया इतने प्यार से और वो हो गई बॉलीवुड में पॉपुलर। शिल्पा शेट्टी की किस्मत दोबारा जगी जब रिचर्ड गेयर ने उन्हें स्टेज पर किया किस और पॉलिटिकल पार्टीज ने उठाया ऑब्जेक्शन एंड बना दिया शिल्पा को सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। बट शिल्पा सॉ एन ऑल टाइम हाई इन हर करियर एज उन्हें मिल रहे थे रियलिटी शोज, मूवीज और आइटम सॉन्ग्स के ऑफर्स एंड दैट टू विद अ हेवी मॉनेटरी वैल्यू। जब भूल करना देता है फ्यूल टू द करियर, तो हमारे स्टार्स को गलतियां करने से पहले 1000 बार सोचने की कोई जरूरत नहीं। याना गुप्ता जो हो गई थी डिसअपियर फ्रॉम बॉलीवुड, अचानक रिटर्न विद अ चडीलेस बैंग। एक इवेंट पर याना पहुंची विदाउट वेयरिंग एन अंडरवेयर और पैपराज़ी ने उनके पैंटीलेस पिक्चर्स कैप्चर कर लिए। याना की हरकत से तंग आकर एक सोशल एक्टिविस्ट ने उनके खिलाफ एक केस भी फाइल किया। कर दी ना गंदी वाली भूल, लेकिन इस पैंटीलेस याना को ये भूल से हुआ फायदा इन टर्म्स ऑफ अर्निंग मनी, क्योंकि इस इंसिडेंट के बाद उन्हें मिले स्टंट और डांस रियलिटी शोज एंड आइटम सॉन्ग्स। याना ने बैक कर लिया एक आइटम नंबर लैला ओ लैला इन चलो दिल्ली। लगता है चडीलेस याना सबको लगी इतनी टेम्पटिंग कि अब महेश भट्ट की मर्डर 2 के लिए वो एक और सिजलिंग आइटम सॉन्ग करने वाली हैं, जहां वो अपने ऑलमोस्ट सारे कपड़े उतारने वाली है। याना ने की एक ही भूल and now all the men drool to see एक झलक of this sexy gal who's nobody's fool। जब राहुल महाजन के पॉलिटिशियन डैड प्रमोद महाजन की हुई डेथ, सबको लगा कि राहुल अपने पापा के नक्शे कदमों पर चल के पॉलिटिक्स में लेंगे अपनी एंट्री। लेकिन उनकी बड़ी भूल ने सिर्फ उनकी इमेज को खराब नहीं किया, बल्कि साथ ही उन्हें टीवी का पॉपुलर चेहरा बना दिया इन नो टाइम। राहुल ड्रग के ओवरडोज की वजह से हॉस्पिटलाइज हुए थे और उनके रिकवरी के तुरंत बाद पुलिस ने कर दिया उन्हें अरेस्ट फॉर इलीगल पोजेशन एंड कंजम्पशन ऑफ ड्रग्स। फिर अपनी पहली वाइफ श्वेता के साथ चट मंगनी, पट गया और फटाफट डिवोर्स हुआ। जब श्वेता ने उनको फिजिकल अब्यूज के लिए किया ब्लेम, राहुल की नाक शेम से कट गई और तब उनकी बैड बॉय इमेज का फायदा उठाकर वो चले गए अपने कारनामों की सफाई देने रियलिटी शो में, जहां घर में कैमरास उनकी और पायल रोहतगी की अश्लील हरकतें नेशनल टीवी पर टेलीकास्ट कर रहे थे। फिर अपनी बेतुकी हंसी लेकर कॉमेडी रियलिटी शोज पर हंस हंस के अपनी फैन फॉलोइंग बढ़ा रहे थे। एंड द स्टोरी कंटिन्यूज एज भूल के बाद भूल करते करते एवरी फूल फाइंड्स हिज वे इन लाइफ। और सिमिलरली राहुल की गलतियों ने उनके लिए कितने सारे करियर ऑप्शंस खोल दिए हैं। जब स्टार्स करते हैं हरकतें विदाउट हैविंग एनी शेम, तो मिल जाता है उन्हें रातों रात फेम। क्या सच में है ये एक इनोसेंट सी भूल या फिर कर रहे हैं ये स्टार्स लोगों को फूल? लेट्स फाइंड आउट विद आवर पेज 3 एंड बॉलीवुड एक्सपर्ट सिमी चंडोक।
सिमी, welcome to the show. Thanks for having me, Supreet. आजकल ये क्या चल रहा है? कोई कॉन्वर्जेशन में फंस जाता है, कोई एयरपोर्ट में कस्टम्स में फंस जाता है, तो ये सब अपनी ये फंसाए जा रहे हैं कि खुद ही फंस रहे हैं? अब मैं सच बोलूं तो मुझे कस्टम से थोड़ा डर लग रहा है, बट आई थिंक दैट्स द बेस्ट वे टू बिकम मोर फेमस. तो मैं भी बोल ही देती हूँ. आई थिंक कस्टम ऑफिसर्स एट ऑल द एयरपोर्ट्स हैव बिकम द बिगेस्ट सेलिब्रिटीज, यू नो, टुडे. इट्स लाइक बिपाशा बासु लंदन से बैठ के ट्वीट करती हैं दैट आई हैव डन सो मच शॉपिंग. समबडी चेक्स द ट्वीट हियर and oh, she's here and they're famous and she's even more famous. Suddenly the media's at the airport and everything. It just seems too planned to be innocent. What do you think? I think we're getting there. What about Manisha Lamba? Similar story? Manisha Lamba, what a strange coincidence. You know, she has a movie coming up, Beja Fry, blah, blah, 2, 3, whatever that sequel is. And she has this controversy right just before her movie. And suddenly she's on all the hoardings and, you know, ads and everything. वो butter वाली ad देखी, इससे कोई ज़्यादा ही butter और मस्का लगाया जा रहा है आजकल. And it's like perfect timing, perfect. And then you have Bipasha looking to make a comeback. Suddenly everybody's stolen her thunder with all these item songs. So she doesn't have thunder, but she's not going to stay under. So what does she do? She goes and she tweets and then she gets caught at the customs. And it's so predictable. They all come out and they praise the custom officers. Okay, now I want to change the subject here before I get into trouble the next time I'm traveling. Then you'll say I did it for publicity. Well, these are at least film stars. What about Rahul Mahajan? Like you said on the show, ek hi bhool, and look where it gets them. We are the fools. And Rahul Mahajan, think about it. The whole political scenario at that time was that he's going to take off from where his dad kind of left. And suddenly this drug controversy happened and one of his buddies who was with him died and he was hospitalized and he was jailed. And the political party that was supporting him, endorsing him, decided to drop him like a hot potato. And look where he got. He's probably thanking his stars that the political party dumped him. Probably he wouldn't have been as successful as a politician. And look at him today. He gets paid for nothing. He just sits there as ha ha hoo 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 ha. He gets paid for laughing. He kisses women on national television. He smooches them and he gets paid for it. I'll trade my job any day. So do you really think this bhool strategy or the shame kind of gets them the fame? I think to an extent it works. So maybe they didn't plan it in the beginning. So when Rahul Mahajan got into the drug controversy, obviously he didn't know that this is going to be his ticket to fame. But if you ask me about Manisha Lamba, probably she knows how to take it forward because she's seen this happen to other people and the timing is perfect. Who knows? Maybe she just deliberately decided not to declare the jewelry. And it's a small crime. She knows she'll probably come out and she'll get the publicity that she can never dream of otherwise. So there you go. You know, the movie's going to get all the marketing and the promotion it needs with this. So I feel that they don't plan it, but sometimes they learn how to take it forward. अभी जो recent controversy हुई है जिसमें Zara Khan has broken up because of this whole smooching MMS, उससे क्या फायदा हुआ? I think we'll wait and watch because they're both just budding actors, or should I say aspiring actors, and they have has-been parents. He's the son of a former actor and probably TV actor. And of course, Zara, we all know, is Salma Agha's daughter. So kahin par, I think they didn't plan it. I didn't think she wanted this to come out. So now that they've broken up, they may as well make the most of it. To low pictures though, and I have a feeling somebody from the guy's side has probably leaked it out because the pictures are all there available for the press to see and to print. And here's this girl being smooched and kissed by this other man and probably getting embarrassed. But in 3 months, I think she's going to benefit more than the guy. So it's going to be a blessing in disguise. Time for a style check in our hot segment, Hot Shot. देखो ना, who's upset about us saying that she's not hot and certain clothes make her look too short. Look who still thinks she's hot. लगता है रिया सेन नहीं करती sneak peek into the mirror after dressing up, क्योंकि otherwise वो जरूर करती compare अपने legs को with the much sexier pair that many actresses flaunt. In fact, जब हमने Hot Shot पर किया था suggest कि रिया सेन should not wear short dresses, this is how she chose to react instead of cleaning up her act. Riya Sen, she's so choti and her legs are so moti, man. What was the deal? So I really think she has a nice face, but I don't think she should be walking on the ramp in a short dress. Look at her legs, Supreet. She's so fat. Well, recently Zoom has been saying that I'm really fat and ugly and blah blah blah. But I just think, you know, like, why must you bitch someone out and use your medium? You know, when you can be a voice and use it intelligently. Why criticize someone for no rhyme or reason? Well, Simi, looks like someone's not taking it too well.
Well, if I had those legs, I wouldn't show them off here. So be sure I'll be wearing bell-bots and sitting on this show. We were just giving healthy criticism when you're on the ramp walking for a designer or you're on display. Then you cannot choose what is written about you. तो आप ये नहीं कह सकते हो कि मेरे बारे में सिर्फ पॉजिटिव चीजें लिखो या मेरा चेहरा कितना खूबसूरत है वो लिखो. She has a beautiful face. We'd love to see that. But then she cannot say that we were mean to her or we were nasty when we were talking about her legs. The fact is that she should have been wearing something else and not that dress. So look at Deepika's legs, look at Katrina's legs, look at Sonakshi, look at those long, never-ending thin legs, and then come and tell us this. It's just part of showbiz where you get criticism, you get the praise, you cannot be selective, and that's what it is, Riya. सोनम कपूर और सोनाक्षी सिन्हा बन रही हैं गुड गर्ल्स और बॉलीवुड में थके ठुके कपड़े पहनकर नहीं करना चाहती एक्सपोज. जहां शाहरुख खान जैसे सुपरस्टार को भी करना पड़ रहा है कॉम्प्रोमाइज बाय स्मूचिंग फॉर राउंड वन, तो क्या गर्ल्स नेक्स्ट डोर सोनाक्षी और सोनम को भी करनी पड़ेगी शेड अपनी ओह आई विल नेवर एक्सपोज वाली इमेज. विद्या बालन ने बनाई रखी थी एक बहन जी टाइप सीधी साधी इमेज. विद्या ने अपने करियर की शुरुआत में कहा था कि वो कभी भी अपनी बॉडी को एक्सपोज नहीं करेंगी क्योंकि वो नहीं है इतनी कंफर्टेबल इन गोइंग बेयर. लेकिन अब वो दिन ब दिन बोल्डर होती जा रही हैं. न्यूडिटी को लेकर उनके आइडियाज हो गए हैं चेंज और इसलिए इश्किया में नहीं था विद्या के लिए स्ट्रेंज टू वेयर प्लंजिंग नेकलाइंस एंड डू इंटीमेट सीन्स. यही नहीं, अब तो एक्स अर्ली विद्या अपनी अपकमिंग मूवी द डर्टी पिक्चर में पहनने वाली है अ मेयर बिकिनी वेयर शी प्लेज अ रियल लाइफ सेक्स सिंबल. विद्या ने अचानक चेंज कर लिया अपना स्टैंड. क्या विद्या समझ गई है कि दिस इज द ओनली वे टू सक्सीड इन बी टाउन? रानी मुखर्जी को भी था एतराज टू शेड हर क्लोथ, लेकिन इतने सालों बाद रानी को फील हुई a sudden urge to go scanty. रानी ने भी अपनी अर्ली इमेज को हटा दिया जब उन्होंने अपने फेलिंग करियर को बचाया by wearing a bikini in दिल बोले हड़प्पा, जो थी उनके बॉयफ्रेंड आदित्य चोपड़ा की फिल्म. यानी कि एक्सपोज करने की नहीं थी कोई कंपल्शन. शायद रानी ने भी किया रियलाइज कि कितना जरूरी है टू लुक हॉट बाय शोइंग योर बॉडी इन बॉलीवुड. अनफॉर्चुनेटली ये जरूरी फैक्टर ने नहीं किया रानी को फेवर, लेकिन वी आर श्योर कि फ्यूचर में अगर कोई अच्छी स्क्रिप्ट कम कपड़े डिमांड करे तो इट कैन डू वंडर्स फॉर हर. प्राची देसाई थी एक घरेलू और आदर्श बहू इन हर टीवी सीरियल कसम से और सभी चाहते थे एक सिंपल और स्वीट बेटी जस्ट लाइक प्राची. बॉलीवुड में एंट्री करते समय उन्होंने कहा था कि वो अपने वैल्यूज और आइडियाज से नहीं करेंगी कॉम्प्रोमाइज और वो रिवीलिंग कपड़ों में बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं है. उन्होंने अपने ही वैल्यूज और स्टेटमेंट को किया डिफाई जब वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई में उन्होंने पहने ऐसे कपड़े जिसमें उनकी क्लीवेज हो रही थी हाईलाइट. प्लस एक सॉन्ग सीक्वेंस में भी उन्होंने पहने स्कैंटी क्लोथ्स और किए इंटीमेट सीन्स विद इमरान हाशमी. अब जॉन अब्राहम के साथ वो एक नई मूवी में दिखाई देंगी, लेकिन अपेरेंटली उन्होंने जॉन को स्मूच करने से मना कर दिया है as she is not okay with such thing. Looking at the way actresses are adapting to the demanding audience, लगता है धीरे धीरे प्राची हो जाएगी accustomed to kisses too. चित्रंगदा सिंह ने पहले क्रिटिकली एक्लेम्ड रोल्स ही किए थे, लेकिन अब वो मेन स्ट्रीम मसाला मूवीज में दिखने वाली हैं. वेरी सून चित्रंगदा, हु इज अ मदर इन रियल लाइफ, कहती हैं कि उनके एम्बिशन को उनके हस्बैंड करते हैं रिस्पेक्ट और इसलिए वो बोल्ड रोल्स करने से नहीं इतराती. वेरी सून रेस 2 होने वाला है द हॉटेस्ट सीक्वल एवर मेड और चित्रंगदा चाहती हैं कि वो अपने को स्टार्स दीपिका पादुकोण और सोनाक्षी सिन्हा से ज्यादा लगे सेंशुअस. बिकनी क्लैड एक्ट्रेसेस हैं नीड ऑफ द आवर और ये बात को जैकलीन से ज्यादा अच्छे से कोई नहीं समझता. शी डजंट माइंड एक्सपोजिंग क्योंकि वो खुल्लम खुल्ला कह रही हैं कि वो है तैयार टू शो स्किन. मर्डर 2 में उन्होंने महेश भट्ट को कम कपड़ों में स्टीमी सीन्स करके कर दिया है इतना खुश कि अब वो कर रहे हैं जैकलीन को रेकमेंड टू एवरी डायरेक्टर. अब देखना ये है कि सोनम और सोनाक्षी बिना एक्सपोज किए कब तक कर पाएंगी सर्वाइव, क्योंकि लेस सेक्स कोशन डजंट मेक पॉपुलर आइकन्स. केत की आशर, पेज 3, ज़ूम. सिमी, पहले तो एक्ट्रेसेस ने कहा था दे विल नेवर एक्सपोज और अब धीरे धीरे एवरीथिंग इज ओके और सब कुछ उतर रहा है. सो इज देयर अ कंपल्शन?
I wouldn't use the word compulsion, but I think they themselves decide to do it because it's like nobody can force you to take off your clothes. I can take off your shirt. I can force you to show more cleavage. But it's just the pressure that they give into because everybody else is doing it, so then they're going to do it. It's like Deepika Padukone just decided to do that raunchy Dum Maro Dum number and she wore the skirt. She didn't have to do it. She's hot. She's right on top. But she's done it. So now there's pressure. So then probably there's another star who's watching that and she'll say, why wear a swimsuit? Let me wear a two-piece bikini. You know, why not wear a G-string? Let me show off more. So there's the pressure that builds up that somebody else has done it and they need to outdo them. And that's where the whole game starts and it never ends. But in perception, I mean, someone like Vidya Balan now agreeing to doing something like that, that's two extremes. Because I think पहले उन्होंने ये शौक किया कहकर कि I will not expose and now that game has probably worn off. It's been a few years we've been listening to that whole thing and she's been called an ice maiden and everything. So you need something new and you need a new strategy every time. तो ठीक है आप कपड़े उतार दो. And what about someone like Rani Mukherjee? It's really just not about pressure, it's becoming a threat. I think she probably thought that she has to compete with the younger heroines because she's from another generation. That's another thing that comes into play here when you talk about Vidya and you talk about Rani. So they are competing now with girls who are much younger, who are in their early 20s and they're ready to just show everything, bare all, dare all, whatever. So it's probably the whole thing about also wanting to look younger and have the same kind of hot bodies. And that's what it is. So now you probably ask me about Sonam and Sonakshi not exposing. So that's going to kind of work for them for some time, like it worked for Rani, like it worked for Vidya. जब वो expose नहीं करती थी तो वो हमें बहुत अच्छी लगती थी at that time. And then suddenly we just got tired of that whole thing. It's the same thing with Sonam, Sonakshi, Anushka. You know, they're the new age girls today. So there's a certain uniqueness about them right now, whether it's their looks, whether it's their style, acting, everything. तो अभी हम वो सब देख रहे हैं. जब हम वो सब देख के हमारा दिल भर जाएगा, then the only thing that they'll have to do to excite the audience, the viewers, the filmmakers is take off their clothes. So then it's probably a matter of choice, but I think nobody's forced to do it. They all decide to do it because they don't want to stop midway in the rat race. But Sonam and Sonakshi have that advantage of being star daughters, right? I think we've had many star daughters get into the race and Kareena, she didn't have to do it. She was outright beautiful. She was successful. Karisma didn't have to do that vulgar song that she did with Govinda many, many years ago. So it's eventually a matter of choice. Like I told you, nobody can force you, but they all want to do it themselves and it's a call they take. Simi, thank you so much for joining us on the show again. And I hope I don't see you in a bikini next time. You never know. If I get paid more, I will. गर्मी से परेशान होकर हम भी लेना चाहते हैं a chill pill और इसलिए we get you the coolest events and parties of the week. Mumbai's popular Gymkhana decided to host a popular hockey match between celebrities. So check out how they played game. एक तरफ थे राहुल बोस अपनी टीम के साथ और दूसरी तरफ दिलीप वेंगसरकर ने लीड किया अपनी टीम को. Interestingly, this hockey foundation was set up in 1821 and has now been revived thanks to a celebrity showing interest. Alright, it's time for me to go, but you keep watching Page 3 for Scandal, Style, Pyar and Ladai only on Zoom because it's India's #1 Bollywood channel.